हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में हम आपके सामने लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर का एमसीक्यू का पार्ट 3 लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ हो और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तभी आपके ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ 25 माइनस 4x लेस दैन इक्वल टू 16, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कह रहा है देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज। आसान क्वेश्चन है, देखो कर लेंगे, यहीं पे कर देता हूँ। 25 माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 16, क्या करेंगे, -4x था ना, दोनों साइड +4x कर देंगे शुरू में। ठीक है, 16 प्लस में 4x, -4x +4x ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 16 हटाना है तो दोनों साइड क्या करेंगे, -16 कर देंगे। 16 प्लस में 4x माइनस में 16, 16 माइनस 16 ख़त्म हो गया। 25 में से 16 माइनस करेंगे, बचेगा 9, लेस दैन इक्वल टू 4x। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9/4 लेस दैन इक्वल टू 4 से 4 चला जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो गया, x बचा। 9/4 का मतलब क्या है, 2.1 बचेगा, 2 बार में जाएगा, 20 5 बार में जाएगा। समझ रहे हो, यानी x की वैल्यू 2.25 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अच्छा, x बिलोंग कहाँ करता है, नेचुरल नंबर में। अगर 2.25 से बड़ा नंबर लोगे और नेचुरल नंबर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू जो x की होगी वो 3 ही होगी। 3 से अगर कोई छोटी वैल्यू लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। मान लो अगर आप कहते हो सर हम 2 नहीं ले सकते, इस कंडीशन के हिसाब से नहीं ले सकते, 2.25 के बराबर हो या बड़ी हो, तो बड़ी में तो 3 ही आएगा, 2 लोगे तो छोटा हो जाएगा 2.25 से, तो आपकी जो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ। अच्छा, ये सॉल्यूशन सेट दिया है, आपको निकालना है। चलिए इसको खटाखट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 2 जा 6 प्लस 2 करेंगे 8 हो जाएगा, तो -8/3 लेस दैन 3x हो जाएगा, प्लस में 1/3 लेस दैन इक्वल टू 3 3 जा 9 और +1 कितना हो जाएगा, 10/3। अब देखो तीनों में 3 है, चाहे तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकते हो आप, चाहे तीनों में से 3 डायरेक्ट हटा दो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो -8 लेस दैन 3x + 1 लेस दैन इक्वल टू 10। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे। -8 लेस दैन 3x + 1। ठीक है, यहाँ से 1 हटाना है तो दोनों साइड -1 करना पड़ेगा, +1 -1 ख़त्म हो गया, -8 -1 मिलके हो गया -9 लेस दैन 3x। दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 चला गया, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो -3 लेस दैन x, या x की वैल्यू कह सकते हैं कि -3 से बड़ी होगी। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 3x + 1 लेस दैन इक्वल टू 10। दोनों साइड पहले क्या करोगे, -1 करोगे, क्योंकि यहाँ से 1 हटाना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। +1 -1 ख़त्म, तो हो गया 3x लेस दैन इक्वल टू 9। दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू 3 से क्या होगी, -3 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू 3 के बराबर होगी या 3 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ठीक है ना, तो इन दोनों कंडीशन को मिला दो और देख लो कहाँ पे है आपका सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, 3 से छोटी होगी, यानी इन दोनों में से कोई सा कंडीशन होगा। और क्या कह रहा है, -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ा ये वाला है, और 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो। ठीक है ना, 3 के बराबर या 3 से छोटा हो तो ये वाला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लो इन दोनों कंडीशन को मिलाओगे तो ये वाला
ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर वही चीज़ है, आपको एक इक्वेशन दे दिया है, इन इक्वेशन पूछ रहा है, निकाल लेंगे। देखो -3 प्लस में x लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा 8x प्लस में 3 2 6 अपॉन में 3 लेस दैन इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, साथ में x तो 14 प्लस में 6x अपॉन में 3। क्या करोगे? तीनों को 3 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड बोल दिया क्या मैंने? डिवाइड नहीं करना है, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 3 से 3 जाएगा। यहाँ पे चला गया, यहाँ पे भी चला गया। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x आ जाएगा। हो जाएगा 8x प्लस 6, ये हो गया आपका 14 प्लस में 6x। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे फिर इन दोनों को कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो कर लेते हैं। -9 प्लस में 3x लेस दैन इक्वल टू 8x प्लस 6। कैसे करोगे बताओ? अब देखो यहाँ से 6 हटाना है, यहाँ से 3x हटाना है, तो मैं एक साथ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। ठीक है, तो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा। यहाँ से 3x हटाएंगे तो -3x कर देंगे। ठीक है, और जब यहाँ से 6 हटाएंगे तो यहाँ भी -6 करेंगे और इधर भी -6 करेंगे। समझ में आया कि नहीं? दो स्टेप को एक में मर्ज कर दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। 3x -3x ख़त्म, -6 प्लस 6 ख़त्म, -9 और -6 मिलके हो जाएगा -15। 8x -3x करेंगे तो हो जाएगा 5x। ठीक है, दोनों साइड 5 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। 5 से 5 चला गया, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा -3, यानी -3 लेस दैन इक्वल टू x, या x की वैल्यू कह सकते हैं कि -3 से बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, अब ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर लो। 8x प्लस 6 लेस दैन इक्वल टू 14 प्लस में 6x। अब फिर वही चीज़, क्या करना चाहते हो बताओ? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से 6x हटाते हैं और यहाँ से 6 हटाते हैं, तो क्या करेंगे? 8x प्लस 6 -6 कर दिया, 14 प्लस में 6x -6 किया। अब यहाँ से 6x भी हटाना है, तो इधर -6x करेंगे और इधर भी -6x कर देंगे, तो 6x -6x ख़त्म, प्लस 6 -6 ख़त्म। 8x -6x करेंगे तो हो जाएगा 2x, 14 -6 करेंगे तो हो जाएगा 8। दोनों साइड क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 चला गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, x की वैल्यू क्या आ गई? लेस दैन इक्वल टू 4। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा सिर्फ वही, उन्हीं के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा ही। ठीक है, मैं कोई वन शॉट टाइप की वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, नहीं। जिन्होंने पढ़ा है वही अगर देखेंगे तो उन्हीं के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। वन शॉट में बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रॉपर सेटअप नहीं है तो कॉपी पेन पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बनाऊँगा भी तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक, मैं लगा हुआ हूँ, मैं भी शायद आपको नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर सेटअप के साथ दिखूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जितना मेरे बस में है मैं उस तरीके से बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी मेरे बस में है। और ये सारे क्वेश्चन यकीन मानो बहुत बेनिफिट करेंगे जो लगाओगे। ठीक है, सारे हार्ड कोर क्वेश्चन हैं ये। देख लो, कंडीशन मिला लो, x की वैल्यू 4 से छोटी होगी या 4 के बराबर होगी, -3 से बड़ी होगी या -3 के बराबर होगी। देख लो कहाँ है कंडीशन। दोनों में इक्वल है तो दोनों में इक्वल इसी में है। देखो, -3 से बड़ी होगी या बराबर होगी, 4 से छोटी होगी या बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो समझना। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली दो इक्वेशन, ये तो आसान ही तो हो जाएगा। पहला वाला 7x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस में 5। तो देखो, यहाँ से 3x हटाते हैं, यहाँ से 3 हटाते हैं, यहाँ से 3 हटाएंगे तो -3 करेंगे,
इधर भी -3 करेंगे, और जब यहाँ से 3x हटाएंगे तो यहाँ -3x करेंगे, जब इधर किया है तो इधर भी -3x करना पड़ेगा। +3 -3 ख़त्म, 3x -3x ख़त्म, 7x -3x करेंगे तो हो जाएगा 4x, -5 -3 करेंगे तो हो जाएगा -8। दोनों साइड 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 चला गया, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, आ गया -2। समझ में आया, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी है या बराबर है। पहली कंडीशन मिली। दूसरी कंडीशन के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? चलिए, x अपॉन में 4 माइनस में 5 लेस दैन इक्वल टू 5 अपॉन में 4 माइनस में x। कैसे करोगे बताओ? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 4 5 से 20 अपॉन में 4 लेस दैन इक्वल टू 5 माइनस 4 को x से करेंगे तो हो जाएगा 4x अपॉन में 4। ठीक है ना? अब देखो, दोनों साइड 4 हटाना है, या तो डायरेक्ट हटा दो, या तो दोनों को क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी कर दो और इसको इधर भी कर दो। 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, तो x माइनस 20 लेस दैन इक्वल टू 5 माइनस 4x। ओके, अब देखो क्या करोगे, समझो मेरी बात। दोनों साइड पहले 4x करो, तो x माइनस 20 प्लस में 4x लेस दैन इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस में 4x। क्या हो जाएगा, -4x प्लस 4x ख़त्म, x प्लस 4x हो जाएगा 5x माइनस 20 लेस दैन इक्वल टू 5। अब यहाँ से 20 आपको हटाना पड़ेगा, -20, तो +20 इधर करेंगे, जब इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, -20 प्लस 20 ख़त्म, 5x लेस दैन इक्वल टू 5 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 चला गया, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। समझ रहे हो? अभी दोनों कंडीशन को मिला दो जहाँ पे हो, x की वैल्यू 5 से छोटी होगी या 5 से बराबर होगी, x की वैल्यू या -2 से बड़ी होगी या -2 के बराबर होगी। ठीक है, देख लो कंडीशन क्या है। अब देखो, इन दोनों के हिसाब से आपको अपना सोल्यूशन लिखना है, और नेचुरल नंबर में बिलोंग भी करता है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। देखो, -2 से बड़ा होगा, -2 के बराबर भी हो सकता है, तो -2 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे और 5 लिखोगे। 5 के बराबर भी हो सकता था ना, बस 5 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 5 से छोटा ही होना चाहिए, और इधर -2 से क्या, -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी -2 से छोटा नहीं हो सकता, यानी -3 हम नहीं लिख सकते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मिला लो कहाँ पे है, -2 0 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे अच्छे क्वेश्चन नहीं देख सकते हो आप, बस यही है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, तभी हो पाएगा आपसे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर भी क्वेश्चन दी है, लिख के सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11x माइनस में 4 लेस दैन 15x प्लस में 4 लेस दैन इक्वल टू 13x प्लस में 14। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को करोगे, आंसर आ जाएगा। 11x माइनस में 4 लेस दैन 15x प्लस में 4। क्या करोगे बताओ? यहाँ से 11x हटाओ, यहाँ से 4 हटाओ, चलो 11x माइनस 4, ठीक है ना, माइनस 11x, 15x प्लस 4 माइनस 11x। अब यहाँ से 4 भी हटाना है, तो -4 यहाँ पे करोगे और इधर भी -4 करोगे। 11x माइनस 11x ख़त्म, +4 -4 ख़त्म, -4 मिल गया, हो गया -8। 15x में से 11x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, 4 से 4 चला गया, यानी -2 लेस दैन x, या ऐसा कह सकते हो कि x जो है -2 से क्या है, बड़ा है। अब इन दोनों को लिख के सॉल्व कर लो। 15x प्लस में 4 लेस दैन इक्वल टू 13x प्लस में 14। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, समझना। यहाँ से 13x हटाओ, यहाँ से 4 हटाओ, चलो 15x प्लस में 4, यहाँ से 4 हटाना है तो -4 करेंगे। 13x प्लस में 14, यहाँ -4 किया है तो इधर भी -4 करना पड़ेगा।
अब 13x भी यहाँ से हटाना है तो इधर -13x करेंगे। जब इधर -13x किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक ही स्टेप में भी आप कर सकते हो। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है मेरा तो मैं धीरे धीरे आपको करना बता रहा था। अब जब इतनी प्रैक्टिस हो गई है इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो सारी वीडियोस पहले देख के आओ, तब आपको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ही स्टेप में कर दिया पूरा। सॉल्व कर लो इसको। +4 - 4 ख़त्म, 13x - 13x ख़त्म, 14 - 4 करेंगे आएगा 10। ठीक है, 15x - 13x करेंगे आएगा 2x। दोनों साइड 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, 2 से 2 चला गया, x की वैल्यू क्या आ गई, <= 5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कंडीशन, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए या 5 के बराबर होगी। 5 के बराबर होगी यानी 5 पे जो सर्किल लगा होगा वो डार्क होगा, यानी उसको फिल करना होगा। तो देख लो कहाँ पर है, यहाँ पे तो लगा ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, आपका कट गया। यहाँ पर भी नहीं लगा है 5 पे तो ये भी नहीं हो सकता है। ले दे कि यहीं पे लगा है आपका, यहाँ से लगा है और कहाँ तक गया है, 2 तक गया है। ठीक है, और यहाँ पे -1 तक गया है। 1 मिनट, हाँ देखो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको। अब देखो -2 पे भी सर्किल लगा है, वो फिल भी है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा लगा है ना, सही से बनाया नहीं गया शायद, ये सर्किल लगा ये फिल भी है, तो आपका ये भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, -2 को लेना ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप बहुत कंफ्यूज हो गए। -2 को लेना ही नहीं है, देखो कंडीशन देखो, -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा कौन होगा बताओ, कहाँ होगा, -1 ही तो होगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ तक जाएंगे आप। 5 को इंक्लूड करना है नो डाउट, लेकिन -2 को नहीं करना है इंक्लूड, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से, ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।